आज मैं आप सभी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। आप सब कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कुंडलिनी जागरण के जरिए हम सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी मेडिटेशन के जरिए हम कुंडलिनी ऊर्जा को जगा सकते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठने के लिए 7 चक्र से गुजरना होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कुंडलिनी मेडिटेशन हम किस स्थान पे करें। आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आप शांति से इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकें। आप जहां बैठे वहां 10 से 20 फीट तक कोई मनुष्य ना हो ऐसा स्थान चुनें, जिससे आपको निर्विचार स्थिति जल्दी प्राप्त होगी और आपका ध्यान भी जल्दी लगेगा। ध्यान करते समय क्या पहनना चाहिए? आपको मेडिटेशन के समय ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। आप अपने कपड़े लाइट कलर के रखें ताकि आपके भीतर सकारात्मकता का भाव बढ़े। ध्यान करते समय आप भारी गहने, आभूषण या घड़ी ना पहने। आप अपने चश्मे भी उतार दें। आप अपने शरीर पर ऐसा कुछ ना रखें जिसे आपको उस वस्तु का वजन लगे, जिसे आपका ध्यान जल्दी ही लगेगा। समय, ये ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है और इस समय सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण आपकी साधना जल्दी सफल होती है। तो अब मैं आप सभी को कुंडलिनी जागरण की ध्यान विधि के बारे में बताती हूँ। आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। आप अपना ध्यान का आसन ले। आप हमेशा ध्यान एक ही आसन पे, एक ही स्थान पे और एक ही समय पर करें। ध्यान का आसन लेके आप अपने स्थान पे पद्मासन लगा के बैठ जाइए। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर फैलाए रखें और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं और फिर अपनी आंखें बंद करके शांत चित होकर बैठ जाएं। फिर आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से, उस भूमि से ये महसूस करें कि पृथ्वी तत्व में से सारी सकारात्मक ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। पृथ्वी तत्व में से सारी सकारात्मक ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है। पृथ्वी तत्व में से सारी सकारात्मक ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है और मेरे भीतर चेतना का प्रवाह बह रहा है। मेरे भीतर शुद्ध चैतन्य बह रहा है। मेरे भीतर शुद्ध चैतन्य बह रहा है। ऐसा आप अनुभव करें। फिर आप दिव्य शक्तियों को प्रार्थना करें कि हे दिव्य शक्तियाँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। हे दिव्य शक्तियाँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। हे दिव्य शक्तियाँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। ऐसी प्रार्थना कर आप शांत चित होकर बैठ जाए। आप अनुभव करें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 चक्कर लगाए हुए सो रही है वो अब जाग गई है और अब वो सारे चक्रों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ने ही वाली है। आप महसूस करें धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो साधक को दिव्य आनंद मिलता है, अद्भुत आनंद मिलता है। कुंडलिनी शक्ति वो महाशक्ति है जिसे परमात्मा की कृपा से ही जगाया जा सकता है। इसलिए कुंडलिनी मेडिटेशन हम संपूर्ण समर्पण भाव से करेंगे। धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति उठ रही है
और वो ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर उठ रही है। जब वो ऊपर की ओर उठ रही है तो मैं एक अलौकिक आनंद को महसूस कर रही हूँ। बड़े ही छोटे से मार्ग से वो ऊपर उठ रही है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। जैसे कोई कई दिनों से कहीं बाहर हो और अपने घर आ नहीं पा रहा हो और अचानक उसे अपने घर आने को मिले तो उसे कितना आनंद मिलता है। तो आज इस कुंडलिनी महाशक्ति को भी अपने घर सहस्त्रार तक पहुंचने वाली है, तो मैं भी उसी आनंद को महसूस कर रही हूँ। कुंडलिनी महाशक्ति अब उठ रही है। उठ के वो पहले चक्र यानी मूल चक्र मूलाधार चक्र तक पहुंच गई है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी कहा गया है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी और जनेंद्रिय के बीच है। मूलाधार चक्र के देवता गणपति है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र का मंत्र लम है। जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो साधक में वीरता, निर्भयता और आनंद का भाव प्रकट होता है। जैसे ही कुंडलिनी मूलाधार चक्र पे पहुंची, वैसे ही कुंडलिनी महाशक्ति से मूलाधार में जो भी खामियां थी वो दूर हो गई। मूलाधार में ऊर्जा का स्रोत बहने लगा। मुझे मूलाधार में वाइब्रेशन मिलने लगे हैं। अब ज़्यादा वाइब्रेशन मिलने से मूलाधार चक्र घूम रहा हो ऐसा अनुभव हो रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से घूम रहा है। तेज़ी से घूमते हुए मूलाधार चक्र में से जो सूक्ष्म आवाज़ आ रही है वो मैं सुन रही हूँ। इसी आवाज़ को सुनते सुनते मुझे गीली मिट्टी की सुगंध भी आ रही है। जैसे अभी अभी बारिश हुई हो और मिट्टी गीली हो, वैसी ही सुगंध मुझे अपने भीतर से आ रही है। और मूलाधार पे मुझे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिल रहे हैं। जिसे मूलाधार चक्र पे किसी ने बर्फ़ रख दिया हो और उसी बर्फ़ से ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिल रहे हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अब मूलाधार चक्र पे 4 पंखुड़ी वाला कमल खिल रहा है। जैसे जैसे कमल खिल रहा है, वैसे वैसे मेरे भीतर शुद्ध चैतन्य बह रहा है। मूलाधार चक्र शुद्ध होते ही मेरी देह निरोगी हो रही है। मैं शरीर से संपूर्ण स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी हूँ। कुंडलिनी जागरण से मेरी देह और आत्मा दोनों शुद्ध हो गए हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। 4 पंखुड़ी वाला कमल खिल गया है। अब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ रही है,
वैसे वैसे ही मूलाधार चक्र में जो ऊर्जा मिल रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और अब धीरे धीरे ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पे महसूस हो रही है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान जनेंद्रिय के ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी के तल में है। स्वादिष्ठान चक्र का कलर संतरी है, यानी उसे सूर्योदय का रंग भी कहा जाता है। सूर्योदय का रंग यानी उदयमान चेतना का प्रतीक, शुद्धता और सक्रियता का रंग। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र वम है। स्वादिष्ठान चक्र जब एक्टिव होता है तो 6 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जल तत्व है। स्वादिष्ठान चक्र के देवता ब्रह्मा है। तो स्वादिष्ठान चक्र पे कुंडलिनी शक्ति पहुँचते ही स्वादिष्ठान चक्र पे वाइब्रेशन मिलना प्रारंभ हो गए हैं। मूलाधार चक्र के जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र भी तेज गति से घूम रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र जो सिकुड़ गया था वो अब कुंडलिनी शक्ति के स्पर्श से खिल रहा है और स्वादिष्ठान चक्र पे 6 पंखुड़ी वाला कमल खिल गया है। स्वादिष्ठान चक्र पे 6 पंखुड़ी वाला कमल खिलते ही मुझे मेरे भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे मेरे ही भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे मेरे ही भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा चित्त अभी संपूर्ण स्वादिष्ठान चक्र पे ही स्थित है, इसलिए मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा अभी स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध करने में ही लगी हुई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है और उसी शुद्धता से मेरे भीतर भी शुद्ध और पवित्र भाव का प्रवाह बहने लगा है। मेरे मन में सभी के प्रति, सभी मनुष्य के प्रति शुद्ध और पवित्र भाव है। सभी का अच्छा हो, सभी का मंगल हो, यही मेरी शुद्ध भावना है। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होते ही मेरे भीतर जो अवगुण थे वो दूर हो गए हैं और मेरे भीतर गुण ही गुण प्रकट हो गए हैं। अब मुझे सभी में गुण ही दिखते हैं। मैं सभी में से गुण ही ग्रहण करती हूँ। मेरे भीतर गुण ग्रहणता करने की शक्ति बढ़ गई है। गुण ग्रहणता से ही साधक की आध्यात्मिक प्रगति होती है। स्वादिष्ठान चक्र पे मुझे हल्के हल्के गरम गरम वाइब्रेशन मिल रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा गोल गोल घूम रही है और बड़ी तेज़ी से स्वादिष्ठान चक्र पे ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। धीरे धीरे अब स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा शांत हो रही है और कुंडलिनी महाशक्ति मणिपुर चक्र की ओर बढ़ रही है। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के पीछे है। मणिपुर चक्र जब एक्टिव होता है तो 10 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि तत्व है, जिसे सूर्य का तत्व भी कहा गया है। रोज़ाना सूर्य उदय के दर्शन करने से मणिपुर चक्र में वाइब्रेशंस मिलते हैं। मणिपुर चक्र के देवता श्री विष्णु और लक्ष्मी है। मणिपुर चक्र का सिद्ध मंत्र रम है।
मणिपुर चक्र का कलर येलो है। मणिपुर चक्र पे कुंडलिनी शक्ति आते ही जैसे मेरी नाभि गोल गोल घूम रही हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। जैसे नाभि में से मैं एक विशाल गुफा में प्रवेश कर रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। नाभि से मेरा गहरा संबंध है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। नाभि में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रहे हैं और ये भीतर की अनुभूति पाकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि अब मेरा प्रवेश भीतर हो रहा है। अब मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई है, ऐसा दिव्य आनंद मुझे मिल रहा है। मणिपुर चक्र पे ऊर्जा गोल गोल घूम रही है और वहाँ भी 10 पंखुड़ी वाला कमल खिल रहा है। साथ ही मेरे श्वास एकदम धीमी गति से चल रहे हैं और मुझे अपने श्वासा में से गुलाब की खुशबू, बहुत गुलाब की खुशबू आ रही है। जैसे मैं बड़े गुलाब के बगीचे में हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं उसी गुलाब की खुशबू लेकर बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। इतनी अद्भुत खुशबू का अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी अद्भुत और दिव्य खुशबू का अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। इस खुशबू से मेरा संपूर्ण अस्तित्व महक उठा है। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म भी इसी तरह सभी को खुशबू देने के लिए ही हुआ है और ये भक्ति, ये ज्ञान, सत्संग, वैराग्य की खुशबू देने को ही मैंने जन्म लिया है, ऐसा मुझे भीतर से अनुभव हो रहा है। मणिपुर चक्र जागृत होते ही मुझे अपने भीतर से ही एक दिव्य प्रेरणा मिल रही थी कि मेरे जीवन में जो हो रहा है और जो होगा वो मेरे लिए मंगल ही होगा। मेरे जीवन में जो हो रहा है और जो होगा उसी में मेरी आत्मा का कल्याण होगा। परम गुरु शक्तियाँ मेरे साथ ही है। ये गुरु शक्तियाँ मेरे लिए ऐसे मंगल द्वार खोलेगी जिस द्वार से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के उच्च शिखर तक पहुंच सकूंगी। हाँ, थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा, लेकिन वो मेरी उपलब्धि के सामने कुछ नहीं होगा। मणिपुर चक्र पे ऊर्जा घूमती हुई अब थोड़ी धीमी हो गई है और अब वो आगे अनाहत चक्र की ओर बढ़ रही है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा गया है। अनाहत चक्र का स्थान हृदय के निकट सीने के बीच में स्थित है। अनाहत चक्र का कलर हरा है। अनाहत चक्र जब एक्टिव होता है तो 12 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। अनाहत चक्र का तत्व वायु तत्व है। अनाहत चक्र के देवता शिव पार्वती है। अनाहत चक्र का मंत्र यम है। तो अनाहत चक्र पे कुंडलिनी शक्ति आते ही जैसे मेरा हृदय खूब विशाल हो गया है। मेरे हृदय में सभी के प्रति शुद्ध भाव और शुद्ध प्रेम है। मेरे हृदय में
इतनी विशालता है कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं भी सूक्ष्म नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व भी विराट है। मैं भी विशाल हूँ और मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरा होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अनाहत चक्र पे ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जैसे कुंडलिनी शक्ति बड़ी तेजी से अनाहत चक्र को शुद्ध कर रही है। अनाहत चक्र शुद्ध होते ही अब धीरे धीरे हृदय कमल भी खिल रहा है। हृदय कमल खिलते ही मुझे अनाहत चक्र की घूमने की आवाज़ भी आ रही है। चक्र घूम रहा है ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। अनाहत चक्र का 12 पंखुड़ी वाला कमल खिलते ही मुझे मेरे ही भीतर असीम शांति का अनुभव हो रहा है और मेरे भीतर शुद्ध चेतना बह रही है। मैं गहरे ध्यान में हूँ जहाँ ना शरीर है ना मन है, कुछ नहीं है, बस एक शुद्ध और पवित्र चेतना है। मैं अपने विराट स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने विराट स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मैं विराट स्वरूप ही हो गई हूँ। जब अनाहत चक्र एक्टिव हुआ तब मुझे ऐसी दिव्य अनुभूति हो रही है कि जैसे मेरी चेतना विराट होके बह रही है। मैं अपने असीम स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरे अनाहत चक्र में स्पंदन हो रहे थे। साथ ही मुझे हरा रंग भी दिख रहा था। हरे रंग को देखकर मेरे भीतर बड़ी शांति और शीतलता अनुभव हो रही थी। अनाहत चक्र पे कुंडलिनी घूमती हुई अब आगे की ओर जा रही है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान कंठ के पीछे है। विशुद्धि चक्र जब एक्टिव होता है तो 16 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश तत्व है। विशुद्धि चक्र के देवता सदाशिव और देवी साकिनी है। विशुद्धि चक्र का मंत्र हम है। कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ते हुए बीच में वो बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी शक्ति पहुंच गई है और वो बड़ी तेजी से विशुद्धि चक्र पे गोल गोल घूम रही है और मेरे विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण कर रही है। विशुद्धि चक्र का शुद्धिकरण होते ही मुझे अपने ही भीतर नीले आकाश का दर्शन हुआ, जिसे देखते ही मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई। विशुद्धि चक्र एक्टिव होते ही मेरे भीतर से मुझे अनायासी सो हम सो हम सो हम सो हम मंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही है। सोहम मंत्र की ध्वनि भीतर ही भीतर मेरे श्वासा के साथ चल रही है। मैं शांत चित होके इस ध्वनि को सुन रही हूँ। मैं शांत चित होके सो हम
हम सो हम ध्वनि को सुन रही हूँ। विशुद्धि चक्र पे मुझे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिल रहे हैं। विशुद्धि चक्र धीरे धीरे घूम रहा है, ऐसा मुझे अनुभव भी हो रहा है। चक्र के घूमने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है। मैं शांत चित होके ये आवाज़ सुन रही हूँ। जिस साधक का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है वो साधक की वाणी मंगलमय हो जाती है। उस साधक में वसुदेव कुटुंबकम की भावना आ जाती है। विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी शक्ति शुद्धिकरण करके अब आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से छठा और महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान ललाट में मध्य में है। हम जहाँ तिलक करते हैं वहाँ। आज्ञा चक्र का कलर श्वेत वर्ण है। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र जब एक्टिव होता है तो 2 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी शक्ति आते ही आज्ञा चक्र पे मुझे ऊर्जा का महास्त्रोत महसूस हो रहा था। आज्ञा चक्र में ऊर्जा का विशाल गोला ही बन गया है। इतनी ऊर्जा, इतना चैतन्य कि मेरे पूरे ललाट में ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। मेरे पूरे ललाट में ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। मेरे पूरे ललाट में ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा के स्पंदन मुझे आज्ञा चक्र पे मिल रहे हैं। जैसे मेरे ललाट में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा भर गई हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मुझे आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वो दिव्य ज्योति आज्ञा चक्र पे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रही थी। आज्ञा चक्र के पूरे वर्तुल में वो ज्योति घूम रही थी। मैं उस ज्योति को देख रही थी तो धीरे धीरे वो ज्योति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और फिर तो वो ज्योति इतनी बड़ी हो गई कि मेरा अस्तित्व ही शून्य हो गया। मैं पूर्णतः ज्योतिर्मय हो गई हूँ। मैं पूर्णतः ज्योतिर्मय हो गई हूँ। मैं पूर्णतः ज्योतिर्मय हो गई हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। उस ज्योति के दिव्य प्रकाश में सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। ये अनुभव बहुत ही अलौकिक था। फिर धीरे धीरे वो ज्योति छोटी होती जा रही थी। फिर वापस से वो ज्योति छोटी होकर आज्ञा चक्र पे स्थिर हो गई। ये सभी दिव्य अनुभूतियाँ इतनी दिव्य है जो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। जब जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, जब जीवंत सद्गुरु की कृपा मुझे प्राप्त हुई, तभी से मुझे ये दिव्य अनुभूतियाँ हो रही है। आज्ञा चक्र पे ऊर्जा का स्रोत बढ़ते ही मुझे अपने ही भीतर से ओमकार का ब्रह्मनाद सुनाई दे रहा है। ओ
ऐसा ब्रह्मनाद अपने आप ही मुझे सुनाई दे रहा है। ये दिव्य ब्रह्मनाद सुनते ही मेरे भीतर मुझे अलौकिक आनंद आ रहा है। इतना दिव्यानंद बाह्य जगत में मुझे कभी नहीं आया जितना भीतरी जगत में मुझे अनुभव हो रहा है। मुझे तो इसी दिव्यानंद में रहना है, इसी ब्रह्मानंद में रहना है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आज्ञा चक्र पे ऊर्जा मुक्त होके आनंद कर रही है। धीरे धीरे सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र में समाहित होके अब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से 7वां और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के शिखर पर स्थित है। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव होता है तो मस्तिष्क में 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। कुंडलिनी शक्ति अब सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। जैसे चींटियाँ चल रही हो, ऐसे धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति बड़े ही सूक्ष्म मार्ग से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। सहस्त्रार चक्र पे पहुँचते ही जैसे पंछी पिंजरे से निकल के खुले आकाश में उड़ रहा हो, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है। मेरी चेतना विराट स्वरूप में अपने मूल स्वरूप में थी। सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा का महास्रोत बह रहा था। सहस्त्रार चक्र पे ऊर्जा का महास्रोत बह रहा था। सहस्त्रार चक्र पे पहुँचते ही मुझे ये अनुभव हुआ कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब एक ही है और हमें तभी उनका साक्षात्कार होता है जब हमें साकार स्वरूप में जीवंत सद्गुरु मिलते हैं। सहस्त्रार चक्र पे पहुँचते ही मैं एक अद्वैत स्वरूप को अनुभव कर रही थी, जहाँ कोई द्वैत भाव नहीं था। ना छोटा, ना बड़ा, ना मैं, ना तू, ना स्त्री, ना पुरुष, कुछ भी नहीं था। वहाँ तो सिर्फ परम चैतन्य स्वरूप था जो एक ही है। उसी दिव्य स्वरूप को मैं अनुभव कर रही थी। मैं सभी द्वंद्वों से परे होकर अद्वैतानंद में मस्त हूँ। मैं सभी द्वंद्वों से परे होकर अद्वैतानंद में मस्त हूँ। मैं सभी द्वंद्वों से परे होकर अद्वैतानंद में मस्त हूँ। उसी अद्वैतानंद में मेरे सहस्त्रार में हजारों पंखुड़ी वाला कमल खिल गया है। उसी अद्वैतानंद में मेरे सहस्त्रार में हजारों पंखुड़ी वाला कमल खिल गया है। हजारों पंखुड़ी वाला विशाल कमल खिलते ही मुझे अपने भीतर से चंदन की खुशबू आ रही है। सभी जगह जैसे चंदन ही चंदन की खुशबू है। जैसे मैं चंदन के बगीचे में हूँ, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। सहस्त्रार चक्र पे दिव्यानंद की अनुभूति हो रही है। जैसे मेरे मस्तक पे चींटियाँ चल रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। विराट ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है। मैं विश्व चेतना के साथ जुड़ गई हूँ। मैं विश्व चेतना के साथ जुड़ गई हूँ और मेरा अस्तित्व शून्य हो गया है
और मैं विश्व चेतना में समाहित हो गई हूँ। विश्व चेतना मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। इसीलिए अब मेरे जीवन में जो भी होगा वो विश्व चेतना की इच्छा से ही होगा। विश्व चेतना मेरे जीवन में सब अच्छा और मंगल ही करेगी। मुझे महसूस हो रहा है कि मनुष्य के भीतर विराट ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। अगर वो उसे जागृत करता है तो मनुष्य नर से नारायण और नारी भी नारायणी बन सकती है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है। अशक्य को शक्य करे इतनी सामर्थ्य मनुष्य में है, लेकिन मनुष्य अपने सूक्ष्म विचार के कारण है प्रगति कर ही नहीं पाता। तो ये दिव्य 7 चक्रों की अनुभूति है। आप रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।